हम लोग देखेंगे ऐसे समान ज्ञान का क्वेश्चन जो हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा, तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान के मूल संरचना सिद्धांत किस मामले से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, केशवानंद भारती मामला से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? जो भारत में वित्तीय आपातकाल आता है दोस्तों किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 360 के अकॉर्डिंग। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 है, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, लोथल। लोथल था जो हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था। यहीं से विदेशों से व्यापार होता था हड़प्पा सभ्यता के टाइम। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वांटम सिद्धांत के जनक किसे माना जाता है? जो क्वांटम सिद्धांत है उसका जनक किसे माना जाता है? तो याद रखेगा मैक्स प्लांक को क्वांटम सिद्धांत का जनक माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों किसके पास होता है? क्या करा क्वेश्चन, अवशिष्ट शक्तियों किसके पास होता है? तो केंद्र पर सरकार के पास होता है। बहुत अधिक मात्रा में शक्तियाँ किसके पास होता है? तो केंद्र के पास होता है, यानी कि केंद्र सरकार के पास होता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 6 है, मौर्य काल में संग्रह का प्रमुख अधिकारी कौन था? यानी कि क्वेश्चन का है संग्रह माने एकत्रित करने का। मौर्य काल में संग्रह का प्रमुख अधिकारी कौन था? तो कौन था? समाहर्ता। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 है, किस गैस को हंसने वाली गैस कहा जाता है? यानी कि लाफिंग गैस से किसे जाना जाता है दोस्त? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड को हंसने वाली गैस कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय संसद का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है? जो भारतीय संसद होता है उसका संयुक्त सत्र कौन बुलाता है? तो कौन बुलाता है दोस्त? याद रखेगा राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्त 9 नंबर, गुप्त काल में नवरत्न किस शासक के दरबार में थे? जो नवरत्न थे वो गुप्त काल के किस शासक के दरबार में थे? तो याद रखेगा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 10, एंजाइम का रासायनिक स्वरूप क्या होता है? जो एंजाइम है उसका रासायनिक स्वरूप क्या होता है दोस्त? तो याद रखेगा प्रोटीन होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्त 11 नंबर, संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार देता है? क्वेश्चन का रहा है संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो समानता का अधिकार देता है? तो याद रखिएगा दोस्त अनुच्छेद 14। अगला क्वेश्चन बताइएगा दोस्त, क्वेश्चन नंबर 12, किस तत्व का परमाणु क्रमांक 118 है? क्वेश्चन का रहा है किस तत्व का परमाणु क्रमांक 118 है? तो याद रखिएगा ओगानेसेन का। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 13, साइमन कमीशन भारत कब आया? जो साइमन कमीशन था भारत कब आया दोस्त? याद रखिएगा 1928 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है दोस्त 14 नंबर, फ्लैंक स्थिरांक किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है याद दोस्त? क्वांटम ऊर्जा से। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 है, राज्यसभा के कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं? जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य होते हैं जो मनोनीत होते हैं? तो याद रखिएगा 12। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्त 16 नंबर, किस मुगल शासक के समय में फतावा ए आलमगीरी लिखा गया? फतावा ए आलमगीरी किस मुगल शासक के समय में लिखा गया दोस्त? तो याद रखिएगा औरंगजेब के समय में। अगला क्वेश्चन देखिएगा 17 नंबर, किस गैस का उपयोग वेल्डिंग में किया जाता है? जो वेल्डिंग में गैस का उपयोग किया जाता है किस गैस का उपयोग किया जाता है दोस्त? याद रखिएगा एसीटिलीन का। आप लोग गैस वेल्डिंग देखेंगे उसमें किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो एसीटिलीन गैस का उपयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्त 18 नंबर,
संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ? जो संविधान सभा था उसका गठन किस योजना के तहत हुआ दोस्त? तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन पर आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। विक्रम संवत की शुरुआत किसने की? जो विक्रम संवत था उसका शुरुआत किसने की दोस्त? याद रखिएगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्त 20 नंबर है किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है? जो रतौंधी है वो किस विटामिन की कमी से होता है दोस्त? तो विटामिन ए की कमी से क्या होता है दोस्त? रतौंधी होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्त 21 नंबर, संविधान के किस भाग में आपातकालीन प्रावधान है? संविधान के किस भाग में आपातकालीन प्रावधान है दोस्त? याद रखिएगा ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 18। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्त 22 नंबर, किस तत्व का परमाणु क्रमांक 1 होता है? तो ये किसका होता है दोस्त? याद रखिएगा हाइड्रोजन का। अगला देखेंगे दोस्त 23 नंबर, दांडी मार्च कब शुरू हुआ? जो दांडी मार्च था वो कब शुरू हुआ दोस्त? याद रखिएगा 1930 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है दोस्त 24 नंबर, सापेक्षता सिद्धांत किसने दिया? जो सापेक्षता का सिद्धांत है वो किसने दिया दोस्त? तो याद रखेगा आइंस्टीन ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्त 25 नंबर, भारत के राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं उनको हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो याद रखेगा महाभियोग कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्त 26 नंबर, किस काल में संगम साहित्य की रचना हुई? जो संगम साहित्य है दोस्त किस काल में उसका रचना हुआ? तो याद रखिएगा प्राचीन तमिल काल में। अगला क्वेश्चन है दोस्त 27 नंबर, किस गैस का उपयोग गुब्बारों में किया जाता है? जो गुब्बारा होता है दोस्त देखते हैं कि उसमें गैस भरा जाता है तो ससुरा बड़ी ऊपरे तक उड़ता है। उस गुब्बारा में किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा हीलियम गैस का। अगला क्वेश्चन है दोस्त 28 नंबर, लोकसभा में धन विधेयक कौन प्रस्तुत करता है? जो लोकसभा उसमें धन विधेयक कौन प्रस्तुत करता है दोस्त? याद रखिएगा वित्त मंत्री। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्त 29 नंबर, अशोक ने बौद्ध धर्म किसके बाद अपनाया? जो अशोक बौद्ध धर्म अपनाया था वो किसके बाद अपनाया था दोस्त? तो कलिंग युद्ध के बाद अपनाया था। चलिए आगे देखेंगे 30 नंबर, किस अंग में पित्त बनता है? जो पित्त होता है किस अंग में बनता है दोस्त? याद रखिएगा यकृत में। अगला क्वेश्चन है दोस्त 31 नंबर, संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन का अधिकार देता है? जो संविधान है उसका कौन सा अनुच्छेद है जो जीवन का अधिकार देता है? तो अनुच्छेद 21। अगला क्वेश्चन है दोस्त क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर कीजिएगा, किस तत्व का प्रतीक AU है? तो AU किसका होता है दोस्त? याद रखिएगा सोना का। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्त क्वेश्चन नंबर 33 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त 1919 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है दोस्त 34 नंबर, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? जो गुरुत्वाकर्षण है उसका नियम किसने दिया? तो किसने दिया दोस्त? न्यूटन ने। अगला क्वेश्चन है दोस्त 35 नंबर, भारत में पंचायती राज किस संशोधन से लागू हुआ? जो पंचायती राज था भारत में वो किस संशोधन से लागू हुआ दोस्त? याद रखिएगा 73वां संविधान संशोधन से। अगला क्वेश्चन है दोस्त 36 नंबर, किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? यानी किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है दोस्त? याद रखिएगा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्त 37 नंबर, किस गैस का उपयोग रेफ्रिजरेटर में किया जाता है यानी कि फ्रिज में किया जाता है? तो याद रखिएगा फ्रीऑन। अगला क्वेश्चन है दोस्त 38 नंबर, भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर ए राज्यसभा। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो 39 नंबर, किस शासक को इबादत खाना बनाया गया? इबादत खाना किस शासक ने बनवाया? तो याद रखिएगा अकबर ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे 40 नंबर, मानव शरीर में हीमोग्लोबिन कार्य क्या है? जो मानव शरीर है उसमें हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो याद रखिएगा ऑक्सीजन परिवहन। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्त 41 नंबर,
संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचार का अधिकार देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त आर्टिकल 32। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्त 42 नंबर, किस तत्व का प्रतीक Cl है? तो Cl किस तत्व का प्रतीक चिन्ह है दोस्त? याद रखिएगा क्लोरीन का। अगला क्वेश्चन है देखेंगे दोस्त 43, भारत में असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर ए 1920 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्त 44 नंबर, किस वैज्ञानिक ने पेनिसिलिन की खोज की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्त 45 नंबर, राजनीति निर्देशक तत्व किससे प्रेरित है? जो राजनीति नीति निर्देशक तत्व है वो किससे प्रेरित है? तो याद रखिएगा आयरलैंड से। अगला क्वेश्चन है दोस्त 46 नंबर, किस तत्व का प्रतीक O है? यानी कि O से क्या होता है दोस्त? ऑक्सीजन होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा 47 नंबर, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? जो भारत का पहला गवर्नर जनरल था कौन था दोस्त? याद रखिएगा वॉरेन हेस्टिंग। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्त 48 नंबर, ध्वनि की गति किस पर निर्भर करती है? तो याद रखिएगा माध्यम पर। अगला क्वेश्चन है दोस्त 49 नंबर, संविधान का कौन सा भाग संघ और राज्य के समान से संबंधित है? तो याद रखिएगा संविधान भाग 11। अगला क्वेश्चन है दोस्त 50 नंबर, किस तत्व का प्रतीक एन है? यानी कि किस तत्व का प्रतीक नाइट्रोजन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त नाइट्रोजन का प्रतीक चिन्ह एन है। अगला क्वेश्चन है दोस्त 51 नंबर, भारत में पहला रेलवे कब चला? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर है 1853 ईस्वी में। किस ग्रह का सबसे अधिक उपग्रह है? तो याद रखिएगा शनि ग्रह का सबसे अधिक उपग्रह है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्त 53 नंबर, किस तत्व का प्रतीक H है? तो H से क्या होता है दोस्त? हाइड्रोजन होता है। चलिए अगला देखेंगे 54 नंबर, संविधान संशोधन के लिए किस प्रकार का बहुमत आवश्यक है? तो याद रखिएगा विशेष बहुमत का। अगला क्वेश्चन है दोस्त 55 नंबर, किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में किया? तो याद रखिएगा सत्याग्रह का। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्त 56 नंबर, किस धातु को सबसे हल्का माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर ए लिथियम। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्त 57 नंबर, भारत का राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो कौन करता है दोस्त? NSO करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्त 58 नंबर, किस नदी का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर में होता है? तो याद रखिएगा गंगा से। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्त 59 नंबर, किस तत्व का प्रतीक He से होता है? तो किस तत्व से होता है दोस्त? हीलियम से। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्त 60 नंबर, किस युद्ध के बाद भारत में ब्रिटिश शासन स्थापित हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त प्लासी युद्ध के। 61 नंबर, संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्वतंत्रता का अधिकार देता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर ए 19। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्त 62 नंबर, किस ग्रह का तापमान सबसे अधिक होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर ए शुक्र। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्त 63, किस तत्व का प्रतीक C है? तो C किसका प्रतीक चिन्ह है दोस्त? याद रखिएगा कार्बन का। अगला क्वेश्चन है 64 नंबर, भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षा का काल कितना होता है? तो कितना होता है? 6 वर्ष होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्त 65 नंबर, किस आंदोलन को अगस्त क्रांति कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर ए भारत छोड़ो आंदोलन का। अगला क्वेश्चन है 66 नंबर, किस धातु का उपयोग थर्मामीटर में होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पारा का। अगला क्वेश्चन है 67 नंबर, भारत का सर्वोच्च कानून कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर ए संविधान। अगला क्वेश्चन है दोस्त 68 नंबर, किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर ए गोदावरी। अगला क्वेश्चन है दोस्त 69 नंबर, किस तत्व का प्रतीक एस है? तो एस से क्या होता है दोस्त? याद रखिएगा सल्फर। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्त क्वेश्चन नंबर 70 नंबर, किस शासक ने अस्थायी बंदोबस्त लागू किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्त 71 नंबर, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर ए 1950।
अगला क्वेश्चन है दोस्त, किस ग्रह को रिंग्स वाला ग्रह कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर ए शनि। अगला क्वेश्चन 73 देखेंगे, किस तत्व का प्रतीक पी है? तो पी से क्या होता है दोस्त? फास्फोरस। अगला क्वेश्चन है दोस्त 74 नंबर, भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्त 75 नंबर, किस आंदोलन का संबंध नामक कानून से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर ए दांडी मार्च। अगला क्वेश्चन है दोस्त 74 नंबर, किस धातु को हरा सोना कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर ए तांबा। अगला क्वेश्चन है दोस्त 77 नंबर, भारत में सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति का आयु क्या है? तो याद रखिएगा 65 वर्ष। अगला क्वेश्चन है दोस्त 78 नंबर, किस नदी को ब्लू नाइल कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर ए नील नदी को। अगला क्वेश्चन है दोस्त 79 नंबर, किस तत्व का प्रतीक Mg है? तो Mg से क्या होता है दोस्त? याद रखिएगा मैग्नीशियम। अगला क्वेश्चन है दोस्त 80 नंबर, किस युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त चौथा मैसूर का युद्ध। आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें, ताकि 1000 सब्सक्राइबर जल्दी से पूरा हो सके। और आप लोग ध्यान से वीडियो रोज दिन देखिए। शुरुआती टाइम में थोड़ा मुश्किलें, थोड़ा इधर उधर होता होगा, ये मानते होंगे, लेकिन आप लोग देखने का प्रयास करें, धीरे धीरे चीज़ें सुधरेगी।